हेलो दोस्तों, आज मेरे पास रिपेयर होने के लिए वर्लपूल कंपनी का ड्यूरोमैक्स के नाम से फ्रिज का स्टेबलाइज़र आया है। मैंने इनपुट के इसको 180 वोल्टेज दिए हुए हैं और अभी इसमें टाइमर चल रहा है। 3 मिनट का इसका टाइमर होता है, लेकिन पहली बार जब इसको लगाते हैं तो टाइमर जल्दी आ जाता है। फिर इसको दोबारा लगाते हैं तो 3 मिनट टाइमर आने में ये लगाता है। अभी फ़िलहाल 2 मिनट और लगेंगे इसके टाइमर आने में, लेकिन मैंने पीछे आउटपुट सॉकेट में लगा रखी है। जब टाइमर पूरा हो जाएगा तब आउटपुट इसकी आएगी, फिर हम इसको चेक करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैंने पहले इसको चेक किया हुआ है। इसकी आउटपुट में प्रॉब्लम है, कभी ये आउटपुट दे रहा है और कभी बंद हो रहा है। पहले इसको हम चेक कर लेते हैं और फिर इसको हम खोल के देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये आउटपुट बंद कर रहा है। दोस्तों 10 सेकेंड रह गए हैं, 10 सेकेंड के बाद टाइमर आ जाएगा। तो टाइमर आ चुका है। पहले ये इनपुट दिखाता है 175 वोल्ट, ये इनपुट के दिखा रहा है। अब थोड़ी देर के बाद इसमें ओपी लिख के आएगा, फिर ये आउटपुट वोल्टेज दिखाएगा। 211 वोल्टेज आउटपुट के दिखा रहा है। अब मीटर में देख लेते हैं, 170 71 वोल्ट है और 212 आउटपुट है। अब डिमर से बढ़ाकर इसको चेक कर लेते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों 211 वोल्टेज पर ही आउटपुट इसने बंद कर दी है। इस टाइमर इसका ठीक आ रहा है और पहला स्टेप भी इसमें आ रहा है, लेकिन जैसे ही 200 वोल्ट से ज़्यादा हो जाते हैं तो ये आउटपुट बंद कर देता है। यही इसमें प्रॉब्लम है। इसकी डिस्प्ले पर भी आप देख सकते हैं कि आउटपुट ये बिल्कुल ज़ीरो दिखा रहा है। अब इसको खोल लेते हैं और चेक करते हैं कि इसमें रिले ख़राब है या सर्किट की कोई प्रॉब्लम है। इसमें दोस्तों नीचे की साइड 4 स्क्रू लगे हुए थे, वो मैंने खोल लिए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे की साइड इसमें होते हैं ये 4 स्क्रू, एक ये था और बाकी चारों किनारों पर इसके 4 स्क्रू लगे हुए थे। इसको ऊपर का जो ढक्कन है उसको हटा देते हैं तो देख सकते हैं इसमें एक छोटा सा ट्रांसफार्मर है और सर्किट लगा हुआ है। सर्किट में ही इसमें 3 रिले लगी हुई हैं और ट्रांसफार्मर पे स्टिकर लगा है जिस पर लिखा है कि कौन से साल का ये बना हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं जैक लगे हुए हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक है, ये कोई जले हुए नहीं है। तो सर्किट को बाहर निकाल लेते हैं और चेक करते हैं। और ये आप देख सकते हैं इसमें 3 रिले 12 वोल्ट की 7 एम्पियर की लगी हुई हैं। इसमें से एक रिले टाइमर की है, टाइमर हमारा काम कर रहा है तो वो रिले ठीक है। और जो पहला स्टेप आ रहा है वो एक रिले का आ रहा है। इसमें एक रिले इन तीनों में से ख़राब है तो वो हमें चेक करनी है। लेकिन दोस्तों इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि रिले का जो पॉइंट है वहाँ से सोल्डिंग हटी हुई है। तो यही इसमें फॉल्ट हो सकता है कि ये सोल्डिंग हटी हुई है, इसलिए रिले काम नहीं कर रही हो। तो पहले इस पॉइंट पर हमें सोल्डिंग कर देनी है और बाकी जो पॉइंट है रिले के सब पर हम सोल्डिंग कर देंगे। फिर इसको चेक करेंगे कि ये ठीक हुआ या नहीं। अगर नहीं ठीक हुआ होगा तो हमें इसकी रिले चेंज करनी पड़ेगी। तो सोल्डिंग मैंने कर दी है और बाकी जो पॉइंट है इसके सभी पर मैंने सोल्डिंग कर दी है। अब इसको लगा देते हैं और चेक कर लेते हैं। तो प्लग में इसका लगा देता हूँ। दोस्तों अब काफ़ी देर के बाद इसको हम लगा रहे हैं तो इसमें एकदम ही टाइमर आ जाएगा। 165 वोल्ट ये इनपुट के दिखा रहा है। अब दोस्तों इसमें आउटपुट दिखाएगा क्योंकि टाइमर इसका आ चुका है। आउटपुट 198। अब अपने मीटर में चेक कर लेते हैं। 160 वोल्ट मैंने इसको दिए हुए हैं और 199 वोल्ट ये निकाल रहा है। पहला स्टेप इसका आ चुका है। 200 पे दोस्तों ये बंद हो रहा था, अब बंद नहीं हो रहा। 200 वोल्ट मैंने इसको दिए हुए थे। अब वो डिमर से और बढ़ाकर चेक कर लेते हैं। 290 वोल्ट के बाद आउटपुट इसने बंद कर दिया है और हाई कट पे ये हो गया है।
दोस्तों काम ये बिल्कुल ठीक कर रहा है। 300 वोल्ट पर हाई कट हो गया था, अब हमने वोल्टेज कम कर दिए हैं और ये टाइमर पर चला गया है। अब वो आउटपुट आने में ये 180 सेकंड लगाएगा, यानी 3 मिनट इसको लगेंगे, तो इसका हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों बिल्कुल ठीक ये हो चुका है। इसमें केवल सोल्डिंग की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आउटपुट ये बंद कर रहा था। ये स्टेबलाइजर दोस्तों अगर आउटपुट बंद करता है तो उसकी आप रिले चेक कर सकते हैं, और बाकी जो इसमें प्रॉब्लम आई है ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। 199 वोल्टेज हमने इसको दिए हुए हैं। और आउटपुट 241 वोल्टेज ही निकाल रहा है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों 225 पर 232 वोल्ट ये दिखा रहा है, और 160 165 वोल्ट के 204 वोल्टेज ये कर रहा है। ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। डिमर से मैंने बढ़ाकर और घटा के देख लिए हैं, इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है।